राधे राधे। आज मॉर्निंग में एक क्लाइंट का फ़ोन आया और उसका एक ही क्वेश्चन था कि जब से मैंने पूजा पाठ स्टार्ट की है, जब से मैंने मेडिटेशन किया है, मैं लोगों से अलग होती जा रही हूँ। मुझे डिटैचमेंट आ रहा है। मेरी सोल ऐसी होती जा रही है कि मैं दुनिया के जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरा परिवार है, सबसे डिटैच हो रही हूँ। कुछ समय पहले तक मेरी भी ऐसी ही स्थिति थी और मैं उन सवालों में उलझी हुई थी। अब जैसा मुझे आंसर मिला, मैंने उसको आंसर दिया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम जिस मार्ग पर हो वहाँ पर तुम्हारी सोल इतनी प्योर हो चुकी है कि इस बनावटी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। ये दुनिया बनावटी है, रिश्ते बनावटी हैं, सब बनावटी हैं। तो आप उसका हिस्सा कैसे हो सकते हो? आपकी सोल ना भगवान की कृपा से बहुत प्योर हो चुकी है और प्योर सोल में डिवोशन होता है। और जहाँ डिवोशन नहीं होता लोगों में रिलेशनशिप को लेकर, तो आप डिटैच हो ही जाओगे। इसीलिए आप डिटैच हो रहे हो। तो ये कोई सोचने वाली बात नहीं है या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप भागो। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आपकी सोल प्योर हो चुकी है। उसका सेकंड मेरे से क्वेश्चन था कि मैं पूजा पाठ कर रही हूँ और दान पुण्य भी कर रही हूँ, तो क्या दान पुण्य करने से सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं? और कैसे दान पुण्य से कैसे ठीक हो सकती हैं? मैंने कहा जब तुम दान करती हो, पुण्य करती हो, तो तुम्हारे कर्म जो बुरे हैं वो कटते हैं। और जब तुम दान करती हो तो तुम्हें दुआएं मिलती हैं। किसी भूखे को भोजन कराओगी, दुआएं मिलेंगी। अब जैसा मैं रेमेडीज बताती हूँ कि शनि के लिए आप गौओं को रोटी खिलाओ, केतु के लिए कुत्तों को रोटी खिलाओ, फीड कराओ, तो ये लोग आपको दुआएं देंगे ना। गुरु कमजोर है तो गाय को केले खिलाओ। तो आप किसी ना किसी को भोजन दे रहे हैं। अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है, तो आप अन्न का दान कर रहे हैं। जैसा मैं बोलती हूँ कि आप किसी कुष्ठ आश्रम में जाइएगा, उनके लिए कुछ बांट कर आइएगा। आप वहाँ पर जाकर उड़द की दाल से बने हुए दही बड़े दें, आप इमरती दें। तो जब आप ऐसा करेंगे और वो स्वादिष्ट व्यंजन खाएंगे तो आपको दुआएं देंगे ना। तो आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पा रहे हो। सोचिएगा, तो आप दुआएं कमा रहे हैं। दान से आपने दुआएं कमाई और जो पुण्य किए उससे अपने कर्मों को काटा, तो आपका जीवन तो वैसे ही सार्थक हो जाएगा। अब जो हमारे बैड कर्माज हैं उनको काटने के लिए प्रायश्चित करना होता है। फॉरगिवनेस आपने सुना होगा।